बच्चों, let's read this question. So this question says, a point source causes photoelectric effect from a small metal plate. Okay, which of the curves shown in the figure may represent the saturation photocurrent as a function of the distance between the source and the metal. Okay, क्या रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेशन फोटोकरेंट डिपेंड रिप्रेजेंट करता है एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द प्लेट. ओके, देखिए ए में ए के करस्पॉन्डिंग ए दिया है, बी के करस्पॉन्डिंग आपको सी गिवन है, सी के करस्पॉन्डिंग बी गिवन है और डी के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर डी गिवन है. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें यहाँ पर करंट वर्सेस डिस्टेंस का क्या बताना है? ग्राफ प्लॉट करना. ओके, करंट वर्सेस डिस्टेंस का हमें ग्राफ प्लॉट करना फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक. जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द प्लेट क्या हो रही है? आपकी इंक्रीज कर रही है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं करंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व. क्या लिख सकते हैं? करंट वर्सेस डिस्टेंस कर्व इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, क्या होता है आपकी, देखिए आपकी क्या है, कोई दिस इज अ कैथोड प्लेट. आपकी जो कैथोड प्लेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमिटर भी बोलते हैं. आपकी कैथोड प्लेट है या फिर इमिटर है. ओके, इस पर अगर कोई क्या करता है, रेडिएशन क्या करता है? फॉल करता है. अगर कोई रेडिएशन इस पर फॉल करेगा तो इससे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एमिट होंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपकी क्या एमिटर प्लेट है और ये आपकी क्या कलेक्टर प्लेट. कलेक्टर प्लेट, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपकी कलेक्टर प्लेट है या फिर हम इसको एनोड बोल देते हैं. ओके, तो देखिए, जैसे जैसे क्या होगा आपकी, आप ये आपके रेडिएशन सेंड करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे एंड दे विल रीच टू द कलेक्टर प्लेट. और यहाँ पर क्या होता है? दिस इज कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल. हम इसको किसी पोटेंशियल से क्या इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण एक करंट फ्लो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका फोटो करंट बोलते हैं. ओके, तो देखिए, जो आपकी फोटो करंट होती है, तो जो आपकी फोटो करंट है, ओके, तो देखिए, अगर आपका सोर्स मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज अवर सोर्स, ये आपका क्या सोर्स ऐसा है. ओके, अगर हम इस सोर्स को क्या कर लेते हैं, इस सोर्स को हम थोड़ा दूर ले आते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एच डेस पर लेके चले गए. ओके, दिस इज अवर न्यू सोर्स. ओके, तो देखिए, अब आपकी जो लाइट फॉल करेगी वो आपकी इस तरीके से फॉल करेगी. ओके, तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द saturation photocurrent as a function of distance. Okay, as a function of distance between the source and the metal. Okay, ये आपका मेटल है, जो हमारा कलेक्टर है, ये क्या आपका, सॉरी, इमिटर है, ये आपका मेटल है. ओके, और ये क्या आपका सोर्स है. ओके, अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस की बतानी है, हमें यहाँ पर अगर हम सोर्स और मेटल के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो वेरिएशन होगा वो हमें बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें पता है जो आपकी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d². इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? हमारी 1/d² के प्रोपोर्शनल होती है. जैसे जैसे आप क्या करते हैं, इसको दूर लेके जाएंगे, मान लीजिए आपकी आर है और ये आपका आर प्राइम है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी आपका एस के केस में क्या होगी? ग्रेटर होगी एस कंपेयर टू द आर डैश. ओके, अगर हम दूर जाएंगे तो आपकी इंटेंसिटी देखिए, डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपकी इंटेंसिटी क्या घटेगी. ओके, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर समझ सकते हैं. ओके, और इंटेंसिटी क्या होती है? आपकी इंटेंसिटी होती है आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, एनर्जी, जैसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी होती है आपकी पावर इंटू टाइम, इस तरीके से डिफाइन करते हैं. ओके, और इंटेंसिटी क्या होती है? आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम एनर्जी बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं? पावर लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आपका एनर्जी बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं? पावर लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, देखिए इसको, अमाउंट ऑफ पावर, जितनी आपकी पावर क्या होती है, देखिए इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जो आपकी पावर होती है वो किसके इक्वल होती है? आपकी एनर्जी के इक्वल होती है. ओके, दैट इज द पावर एमिटेड बाय द सोर्स फॉर द 1 सेकंड मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी एमिटेड. ये आपकी एनर्जी एमिटेड के इक्वल होगी. या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? यहाँ से इंटेंसिटी आपकी पावर बाई एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाती है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब जो आपका पावर होता है, पावर क्या होता है? देखिए, एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट है. ओके, ये एरिया किसका है? ये आपका एरिया, आपका इसका जो एरिया है, जो मेटल प्लेट का एरिया, ये आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो देखिए बच्चों, आपका इंटेंसिटी पावर बाय एरिया होती है. और पावर क्यों क्या लिखते हैं? देखिए, हमारा एक वेल डिफाइंड फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका पी लैम्डा बाई एच सी के इक्वल आ जाता है. ओके, ये आपका क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये बेसिकली आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है. बट अगर हम क्वांटम एफिशिएंसी को 1 एज्यूम कर लेते हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं, आपके जितने भी आपके फोटोन क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, हर फोटोन के करस्पॉन्डिंग क्या निकलता है? आपका एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एमिट हो जाता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन, जितने भी फोटोन आपको स्ट्राइक करेंगे, हर फोटोन के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलता है. उसे हम क्या बोल सकते हैं? आपकी एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है? 1 है. ओके, तो हम वहां से बोल सकते हैं आपका ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ फोटोन आपका पी लैम्डा बाई एच सी के इक्वल हो जाता है. ओके, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा. ओके,
यानी किसके इक्वल होता है, पी लेमडा बाई एच के। ओके, तो देखिए इंटेंसिटी आपके पावर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ से हम बोल सकते हैं आपकी इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, इंटेंसिटी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, अगर हम इसको यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। ओके, अगर हम लैम्डा को कांस्टेंट लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पर, लैम्डा को कांस्टेंट लेंगे। ओके, तो इस केस में बोल सकते हैं आपकी जितनी भी इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जितने भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके प्रोपोर्शनल। ओके, और देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जितने ज्यादा पर सेकंड फॉल करेंगे, उतना आपका क्या होगा, उतना ज्यादा आपका क्या करेगा, करंट फॉल करेगा। ओके, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, फोटो करंट होगा, उतना ज्यादा आपका फोटो करंट होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी और आई का आपका ये वेरिएशन है। और हमें पता है कि इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी आपकी 1/d² के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका करंट होगा, करंट विल ऑल्सो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका फोटो करंट है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, डी के आपके डिस्टेंस है, ओके, डी के आपके डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, इसको हम आर लिख लेते हैं। ओके, आर लिख लेते हैं क्योंकि हमने फिगर में देखिए आर, कोई आर से इसको डिनोट किया है, तो हम इसको यहाँ पर देखिए आर ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इट मस्ट बी इक्वल टू आर, ये आपके आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो दिस विल बी द, ये आपका फॉर्मूला आ गया, और हमें इसी का प्लॉट करना है, देखिए करंट और डिस्टेंस का। ओके, तो देखिए ये आपका, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपको किस तरीके का कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अगर हम यहाँ पर मैच करें, तो देखिए अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ आपका करंट प्लॉट करें, सॉरी वाई एक्सिस के अलावा आपका क्या करंट है, और डिस्टेंस के आपका यानी कि आर, ये आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो देखिए ये आर आपका आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो जो इसका कर्व आएगा ये आपका इस तरीके का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, क्या आता है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो आपका इस तरीके का कर्व आएगा, ये आपका किससे मैच कर रहा है, आपका ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन डी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ए में क्या बोला है इसने, ए में आपका देखिए कांस्टेंट है, यानी कि आपका डिस्टेंस आप बढ़ाते रहिए, करंट आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तो ये तो कर्व बिल्कुल हो नहीं सकता। ओके, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी करंट की वैल्यू घटनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ट्रू नहीं है। बी, बी क्या आपका, बी भी आपका ट्रू नहीं है, बी इज ऑल्सो नॉट ट्रू, बी भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बी ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, इनिशियल इसका जो आपका इसमें हम बोल सकते हैं, देखिए जो इसका माउथ है, जो इसका माउथ ओपनिंग है, ओके, वो क्या आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आपका कर्व क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी के करस्पॉन्डिंग क्या देखिए, ऑप्शन सी में आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है। ओके, तो ये आपकी जो इक्वेशन है, दी आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो सी ऑप्शन भी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका डी आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, आपका इसका ग्राफ क्या कर रहा है, प्लॉट कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी देखिए आपको डी पे ही गिवन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।